वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग सीखेंगे जनरल सॉल्यूशन फॉर ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा दिया हुआ है। ओके, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिखोगे? तो इसका सॉल्यूशन लिखोगे थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और फॉर यूनिकनेस अल्फा 0 से पाई में सेलेक्ट करना। ठीक है, तो अब इसको तुम ये रिजल्ट आया कैसे, तो इसका प्रूफ देखो। पहला तरीका मेथड 1, कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस अल्फा इक्वल्स टू 0। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला पता है तुम्हें, तो व्हाट यू विल से 2 साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा बाई 2 मीन्स वी कैन से माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2। तो अब तुम इसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2, इधर दिस इक्वल्स टू 0 और थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0 मीन्स साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ साइन आएगा बच्चे, तो साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब तुम्हें मालूम है जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन थीटा इक्वल्स टू 0 तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यहाँ क्या लिखोगे, तो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू एन पाई। यहाँ भी थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू एन पाई या एम पाई, तो थीटा प्लस अल्फा इज 2n पाई और थीटा माइनस अल्फा इज 2n पाई। व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स थीटा इज 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। ये इधर आया माइनस अल्फा, ये इधर आया प्लस अल्फा, दोनों मिल के ये रिजल्ट दिया। ठीक है, अब इसको तुम ग्राफिकली भी जस्टिफाई कर सकते हो। देखो सेकेंड मेथड, कॉस एक्स का बेसिक नेचर ऑफ ग्राफ, कॉस का फंडामेंटल नेचर ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा होता है बच्चे। ठीक है, तो यह है 0, यह है पाई बाई 2, यह है माइनस पाई बाई 2, यह है पाई, यह है 3 पाई बाई 2, यह है 2 पाई, यह है 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, माइनस पाई माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2। अब तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पर, अगर ये कॉस ऑफ अल्फा है तो ये वैल्यू या तो अल्फा होगा या माइनस अल्फा होगा। अदरवाइज अगला कॉस अल्फा कब मिलेगा, तो 2 पाई के पहले मिला, इधर कहाँ मिलेगा, तो यहाँ इस जगह पे मिला। ठीक है, तो तुमने क्या ऑब्जर्व किया फाइनली जी, अल्फा 2 पाई माइनस अल्फा। ठीक है, फिर इसके आगे की पीरियोडिसिटी में 4 पाई माइनस अल्फा, यहाँ पर जाके सॉल्यूशंस मिलेगा तुम्हें। तो अगर तुम इन सब को कलेक्ट करते हो, इन सारे सॉल्यूशंस को, और तो उसका जनरल फॉर्म व्हाट यू विल गेट 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तुम देख लो ना, n 0 लिया तो थीटा प्लस माइनस अल्फा दिखा, n 1 लिया तो थीटा का वैल्यू 2 पाई प्लस माइनस अल्फा दिखा। तो एक 2 पाई माइनस अल्फा है, दूसरा 2 पाई प्लस अल्फा है। n माइनस 1 लो तो निगेटिव साइड में दिखेगा, माइनस 2 पाई प्लस माइनस अल्फा। गॉट इट बच्चे। तो इस तरह से भी तुम एनालाइज कर सकते हो, जो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा के लिए जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो इनको हम अप्लाई कैसे करेंगे ये ध्यान से समझना। तो जैसे तुमको कहा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है,
और यहाँ तुमको दे दिया cos ऑफ x इक्वल्स टू 1/√2, cos ऑफ 5x इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, फिर तुम्हें अगला रिजल्ट दे दिया cos ऑफ x इक्वल्स टू 3/10, साइन ऑफ x इक्वल्स टू 1/√2, साइन 10x/3 इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, तो इसको अब हम क्या लिखेंगे, cos x इक्वल्स टू cos π/4, तो cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा टाइप रिजल्ट बन गया। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिखोगे, 2n पाई प्लस माइनस π/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, नाउ cos 5x इक्वल्स टू √3/2, cos 5x इक्वल्स टू √3/2 मीन्स cos ऑफ π/6। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिखोगे, तो दिस गिव्स यू 5x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/6। ठीक है, तो ये क्या दिखेगा, x इक्वल्स टू 2n पाई बाई 5 प्लस माइनस π/30। ये सेकेंड का सॉल्यूशन आया वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, थर्ड पॉइंट, cos x इक्वल्स टू 3/10। अभी तक क्या था, ये स्टैंडर्ड एंगल में आ रहा है 3/10। तो अब लाइन ऑफ थिंकिंग समझना, यहाँ साइन x इक्वल्स टू कांस्टेंट k हो या cos x इक्वल्स टू कांस्टेंट k हो, फॉर सॉल्यूशन टू बी एग्जिस्ट, for solution to be exist, this constant, mod of this constant should be less than equals to 1, mod of this constant should be less than equals to 1। ठीक है बच्चे, यहां तक आया समझ में? क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है sin x का रेंज -1 से 1 होता है, cos x का भी रेंज -1 से 1 होता है। ये पहला इंफॉर्मेशन है। अगर कोई बच्चा ये बोला जो sin x का वैल्यू इसके रेंज से बाहर हो गया, तो जैसे मैंने कहा इफ sin x इक्वल्स टू 2, अब तुम्हारा आंसर क्या होगा, तो आंसर लिखोगे नो सॉल्यूशन 5। क्यों? ऐसा कोई x नहीं है जो साइन की वैल्यू 2 कर दे। क्यों? क्योंकि साइन की मिनिमम -1 मैक्सिमम 1 होती है। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट होने के लिए इस कांस्टेंट का -1 से 1 के बीच में होना जरूरी है। पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा लाइन ऑफ थिंकिंग, अगर साइन x या cos x इक्वल्स टू नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू दे दिया, नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू जिसका टेबल तुम्हें नहीं मालूम है, जैसे cos 30 मालूम है, cos 45 मालूम है, cos 60 मालूम है, लेकिन अगर sin x बराबर 3/10 है, ये वैल्यू 1 से छोटा है, कोई ना कोई x पक्का रहा होगा। तो अगर इस तरह का नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू रहे और वो वैल्यू रेंज में है, तो इसको कैसे लिखोगे? तो इसको साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/10 लिखोगे, क्योंकि आगे चल के एक चैप्टर पढ़ोगे इन फ्यूचर ITF। ठीक है, तो ये ITF का रिजल्ट है साइन ऑफ साइन इनवर्स x, x होता है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, x होता है अगर x -1 से 1 के बीच लाई कर रहा है तो। ठीक है, मतलब आगे चल के ये फॉर्मूला पढ़ोगे T ऑफ T इनवर्स x इज x, मतलब जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, जैसे tan लिया, tan ऑफ tan इनवर्स x इज x। तो जब कभी भी नॉन स्टैंडर्ड एंगल रहे तो उसको इनवर्स के फॉर्म में लिखना है। दूसरी बात,
साइन इनवर्स एक्स डजंट मीन 1/sin x, ये मत लिख देना। ये बेसिकली एक एंगल का रिप्रेजेंटेशन है, जैसे साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू के, तो ये अगर इधर आएगा तो साइन ऑफ के लिखाता है, या x इक्वल टू साइन के, साइन इधर भेजना चाहोगे तो k इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखाएगा। ठीक है, तो इन फ्यूचर जब कभी भी तुम्हें नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू मिला साइन कॉस के केस में, तो उसको ITF की मदद से क्रैक करोगे। मतलब थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या लिखना है, cos x इक्वल्स टू 3/10 को लिखोगे cos इनवर्स 3/10। अब यह है थीटा और यह है अल्फा, तो अप्लाई द जनरल सॉल्यूशन, इट विल बी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये तुम्हारा आंसर होगा वेयर n इज इंटीजर। फोर्थ, तो लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था साइन x इक्वल्स टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, याद है ना, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा, वेयर n इज इंटीजर एंड अल्फा जो चूज करोगे वो 0 से -π/2 से π/2 में चूज करोगे। अल्फा के लिए रिस्ट्रिक्शन क्या बताया था, इसमें चूज करने से होता क्या है, जो कॉमन ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, अदरवाइज अल्फा के लिए तुम्हारे पास इनफाइनाइट चॉइस है। ठीक है, तो फोर्थ तो अब तुम आसानी से बता दोगे, तो साइन x 1/√2 है, तो दिस विल बी साइन ऑफ π/4, सो x विल बी n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n π/4। सिमिलरली फिफ्थ वन देखो, साइन 10x/3, तो साइन ऑफ 10x/3 व्हाट यू विल राइट, साइन ऑफ π/3, so 10x/3 equals to 10x/3 equals to n pi plus minus 1 to the power n π/3. Now simplify this, x will be n pi/10 minus 1 to the power n pi/10 and belongs to integer. Got it? बच्चे यहाँ तक आया समझ में? ओके तो अब एक बात ध्यान रखना, जो जनरल सॉल्यूशन cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का होता है, ठीक है, सेम जनरल सॉल्यूशन होगा sec थीटा इक्वल्स टू sec अल्फा का। तो इसका भी जनरल सॉल्यूशन एग्जैक्टली वही होगा जो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का है, अल्फा के लिए सेम चॉइस। ठीक है, बस एक्सेप्ट π/2, ठीक है, क्योंकि sec 90 अनडिफाइंड होता है, तो 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। ओके, तो अब जैसे मान लो कहीं पे दे दिया है sec ऑफ 3 थीटा इज 2, तो इफेक्टिवली यू कैन राइट cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब आगे का कहानी मालूम है, ठीक है, तब इसको बना डालना खुद से। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट पार्ट, tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा। ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा, तो अगर tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा दिया हुआ है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा के लिए यहाँ रिस्ट्रिक्शन क्या है, ओपन -π/2 से π/2। 10 में यू कांट इंक्लूड π/2 एज सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा। अब इसका प्रूफ देखो, ये रिजल्ट आया कहाँ से। तो मेथड 1, tan थीटा को मैंने लिख दिया sin थीटा बाय cos थीटा, माइनस लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, इसे लिख दिया sin अल्फा बाय cos ऑफ अल्फा। Take the LCM, what you will get, sin theta plus sin of theta into cos alpha, sin theta into cos alpha minus cos theta into sin alpha
अपॉन कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0. तो न्यूमरेटर बिकम्स साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा. डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. न्यूमरेटर ही 0 हो सकता है. अब ये बताओ साइन ऑफ एफ एक्स 0 हुआ तो एफ एक्स का एन पाई होना जरूरी है. इट मीन्स थीटा माइनस अल्फा शुड बी एन पाई. इट मीन्स थीटा शुड बी एन पाई प्लस ऑफ अल्फा, वेयर एन इज इंटीजर एंड अल्फा क्या चुने, तो tan के केस में -π/2 से π/2 में चुनना. ठीक है. या फिर इस रिजल्ट को तुम ग्राफिकली भी जस्टिफाई कर सकते हो. ठीक है. तो देखो यहां पर ग्राफ इसका, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ये 0 है, π/2 minus π/2. This one is pi, this one is 3π/2, this one is 2π, this one is 5π/2, minus pi minus of 3π/2 and so on. अब π/2 डोमेन में है नहीं तो π/2 से एसिम्पटोट्स प्लॉट करो, वर्टिकल डॉटेड लाइन. ग्राफिकली ये क्या इंडिकेट करता है, एसिम्पटोट्स. एसिम्पटोट्स मतलब ग्राफ इसको न टच करेगा न इंटरसेक्ट करेगा. क्यों? क्योंकि इसको टच या इंटरसेक्ट करेगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा. तो देखो इसके ग्राफ का नेचर, तो दिस वन इज द नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ tan x. तो tan x का फंडामेंटल नेचर ऑफ ग्राफ है. तो इससे तुमने क्या ऑब्जर्व किया, अगर यहां कहीं tan अल्फा है तो अल्फा, tan अल्फा कब मिलेगा, जब x की जगह अल्फा रखा. दूसरी बार कब मिलेगा, पाई प्लस अल्फा रखा. तीसरी बार कब मिला, 2π प्लस अल्फा रखा. तो अगर इन जनरल सॉल्यूशन के पैटर्न को पहचानो तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट थीटा एज n π प्लस अल्फा वेयर n इज इंटीजर. गॉट इट बच्चे, यहां तक आया समझ में. तो ये tan x के ग्राफ का नेचर होता है. तो अब अगर तुमसे पूछा राइट द जनरल सॉल्यूशन फॉर tan 2x इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो क्या करोगे. तो देखो यहां पर, जैसे मान लो मुझसे कहा सॉल्व फॉर x, और यहां पर बोला tan ऑफ 2x इक्वल्स टू 1, tan x बाई 3 इक्वल्स टू 1/√3. तो शुरुआत कैसे करोगे, tan 2x इक्वल्स टू 1 है और 1 स्टैंडर्ड एंगल के टेबल में है तो मैंने tan π/4 लिख दिया. तब यहाँ पर क्या लिखोगे, थीटा इक्वल्स टू n π प्लस अल्फा. तो x क्या आएगा, n π/2 प्लस π/8. ठीक है. सिमिलरली tan ऑफ tan x/3 इक्वल्स टू 1/√3 है, तो tan x/3 1/√3 tan के स्टैंडर्ड टेबल में है, बिल्कुल है. इसे मैं tan ऑफ π/6 लिख दूं, tan 30 डिग्री. तो ये क्या लिखोगे, tan x/3 इज n π प्लस π/6. अब यहाँ से x निकाल लो, तो दिस इज 3nπ प्लस π/2 एंड दिस x विल बी 3nπ/10 प्लस π/20 एंड बिलोंग्स टू इंटीजर. इसका जनरल सॉल्यूशन ही आया. 10 के केस में भी अगर नॉन स्टैंडर्ड एंगल पार्टिसिपेट किया तो क्या करोगे, जैसे मान लो तुमको कहा सॉल्व फॉर tan x इक्वल्स टू 7. तो देखो साइन कॉस में
कांस्टेंट पे रिस्ट्रिक्शन है, tan का रेंज ऑल रियल है, तो यहाँ पर tan x इक्वल्स टू 7 को लिखोगे tan ऑफ tan इनवर्स 7। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है t ऑफ t इनवर्स x इज x and x should be in the domain of the trigonometrical ratio. ये tan theta equals to tan alpha, तो your answer will be x will be n pi plus alpha। alpha की जगह क्या है? tan inverse 7 where n belongs to integer। Got it बच्चे? यहाँ तक आया समझ में? तो देखो जो tan x का जनरल सॉल्यूशन है सेम जनरल सॉल्यूशन cot x का भी होगा। तो जनरल सॉल्यूशन फॉर cot थीटा इक्वल्स टू cot अल्फा विल बी सेम एज n pi प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग अहेड, तब इन क्वेश्चंस को क्विकली ट्राई कर लेना, डू योर सेल्फ। फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिया तो सीधे थीटा इक्वल्स टू आंसर क्या आ रहा होगा? n पाई माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 3। यहाँ पर cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos ऑफ माइनस रूट 3/2। माइनस रूट 3/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या देगा? 0 से पाई में ही सॉल्यूशन ढूंढना है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पाई माइनस पाई बाई 6 5 पाई बाई 6 देगा। तो 2 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई बाई 6 आगे लिख लेना खुद से, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये तुमने अभी अभी पढ़ा है, tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ tan इनवर्स 2 थीटा विल बी n पाई प्लस प्लस, क्योंकि n पाई प्लस अल्फा होता है तो n पाई प्लस tan इनवर्स 2 वेयर n इज इंटीजर। ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। ठीक है, अब आओ यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म t स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू t स्क्वायर अल्फा। इट्स सॉल्यूशन इज n पाई प्लस माइनस अल्फा। सबका एक ही जनरल सॉल्यूशन है। तो इफेक्टिवली हम कहना क्या चाह रहे हैं? t बोले तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, और t होता कितना है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो मैंने बोला t स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू t स्क्वायर अल्फा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा, या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा। इन सब का जनरल सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा, सभी का। और अल्फा के लिए तुम्हें मालूम है प्रिंसिपल एंगल, यानी आंसर मैच कराने के लिए साइन के केस में अल्फा कहाँ से कहाँ चुनना है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, कॉस में 0 से पाई में, टेन में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। जो टेन में चुनोगे वही कॉट में, जो कॉस के लिए वही सेक के लिए, जो साइन के लिए वही कोसेक के लिए। बस सेक में एक एक्स्ट्रा पाई बाई 2 इग्नोर करोगे, कॉस के केस में 0 इग्नोर करोगे। ठीक है, क्योंकि कॉस 0 अनडिफाइंड होता है। हम अपने आंसर में वो कोई भी एंगल नहीं ले सकते हैं जहां पर कोई भी टर्म अनडिफाइंड हो रहा हो। ओके, तो इन सबको आसानी से इजीली प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, इन सब को आसानी से प्रूफ कर सकते हो। तो इनका डेरिवेशन देख लो। फर्स्ट पार्ट, तो प्रूफ ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। मेथड नंबर 1, मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीपल एंगल में फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है,
और अगर भूल गया तो जाके ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वीडियो रिवाइज करो। तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो cos 2 थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 2 अल्फा। अब ये नॉर्मल इक्वेशन बन गया। तो 2 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। थीटा विल बी n पाई प्लस माइनस ऑफ अल्फा वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आया समझ में? गॉट इट? इसको प्रूफ करने का एक और तरीका है, दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दो। अब ये आइडेंटिटी बताओ, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हम बार बार बोल रहे हैं बेटा, अगर ट्रिगोनोमेट्री भूल गया है पहले ट्रिगो रिवाइज कर लो, क्योंकि आगे चल के जब मैनिपुलेशंस चालू होंगे और आइडेंटिटी याद नहीं रहा तो समझ में नहीं आएगा। ये फॉर्मूला होता था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सिंप्लीफाई कर, दिस विल बी साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा, दिस इक्वल्स टू 0। तो इसको 0 से इक्वेट करो, इसको 0 से इक्वेट करो। पहले वाले को 0 से इक्वेट किया तो ये मिला, इसको 0 से इक्वेट किया ये मिला। अल्फा इधर भेजो, अल्फा यहाँ इधर भेजो, कंक्लूजन क्या निकला? n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ऑन द सिमिलर नोड सबको लेफ्ट साइड लाओ, ठीक है, और इन सबको बाकी सबको प्रूफ करो खुद से। तो रिजल्ट याद रखने का टेक्निक मैंने बता दिया। टी स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टी स्क्वायर अल्फा है। यू शुड राइट थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, तो अब हो इससे रिलेटेड। अब जैसे मान लो अभी अभी तुमने क्या पढ़ा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो, तो जनरल सॉल्यूशन सीधे लिख देना है n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो क्वेश्चंस कैसा रहेगा? जैसे मान लो तुमको ऐसा दिया, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो यहां लिखो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाफ को मैं 1/√2 का स्क्वायर लिख दूं, फायदा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस पाई/4 हो गया, यानी ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में आ गया। तो नाउ वी कैन राइट n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। इसी तरह मान लो अगर तुमको बोला जो 4 साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 3 सॉल्व करो, तो क्या लिखोगे तुम? साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, तो साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू √3/2 होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर पाई/3। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, सो x विल बी n पाई प्लस माइनस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है बच्चे, यहां तक आया समझ में? अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। तो देखो अब यहां तो क्या कर रहा है, यहां सॉल्व फॉर दिस। तो 4 tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 3 sec स्क्वायर x। तो अब मैं इसको एक काम करूं, sec स्क्वायर को मैं 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख दूं। एक आइडेंटिटी होता है ट्रिगोनोमेट्री में। तो
तो 4 tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इट विल बी tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 3। अब ये tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू √3 को प्लस माइनस √3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मतलब फिलहाल मैं tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाई 3 लिख दूं। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, योर आंसर विल बी x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, या तुम इसको चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड भेज देना और सॉल्व करना। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर अपने आंसर्स में वो वैल्यू कभी इंक्लूड मत करना जहाँ पर कोई भी एक पार्ट अनडिफाइंड हो रहा हो। मान लो तुमने इसको सॉल्व किया और गलती से ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आ जाता, तो उसको तुम रिजेक्ट कर देते, उसको सॉल्व नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। आगे मैं बताऊंगा लाइन ऑफ थिंकिंग में। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब तुम थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। थर्ड क्या कर रहा है, 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। तो एक काम करो ना, या तो cos स्क्वायर रखो या sin स्क्वायर रखो, तुम्हारी मर्जी। तो मैंने sin को लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर। फायदा समझ में आ गया होगा। 7 माइनस 3 इट बिकम्स 4 cos स्क्वायर थीटा, और 4 माइनस 3 1 cos स्क्वायर थीटा 1/4। आगे का कहानी मालूम है। ठीक है, यस, तो आगे का कहानी तुम्हें मालूम है, करना क्या है। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4, तो cos थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर पाई बाई 4, थीटा शुड बी n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक बार चेक कर लो कहीं कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुआ है। 7 3 माइनस 3 cos स्क्वायर, तो यहाँ प्लस 3 माइनस 3, तो ये 4 cos स्क्वायर, ये 3 उधर गया तो 4 माइनस 3 1 आना चाहिए, तो cos स्क्वायर 1/4। अच्छा बच्चे, ये प्लस माइनस 1/2 आएगा। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4, तो ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 विच इज पाई बाई 3। The answer will be n pi plus minus pi by 3, where n belongs to integer। ठीक है, अब वीडियो पॉज करो, फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो। क्या कर रहा है तुमको, 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x, तो इसे तुम 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हो। सिंप्लीफाई करने पे यू विल गेट 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2। 2 कॉमन ले लो, तो इट विल बी sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर एक्स 1 इधर भेज दो, 1 को लेफ्ट साइड में भेज दो, तो 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, तो 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। तो now you can take cos square x common, it becomes 2 sin square x minus 1। अब either cos square x equals to 0 और sin square x equals to half। तो cos 0 कब होगा, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, और ये sin square x equals to sin square पाई बाई 4। x will be m, n यूज कर लिया तो m पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, वेर m इज इंटीजर।
तो ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए, जो कि ऑलरेडी दिख रहा है। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, about different plannings, different types of trigonometrical equation and their line of thinking। तो पहला आता है, बहुत बार तुम ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन को फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हो। देखो, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन हो, पहला चॉइस, पहला पर्पस तुम्हारा रहना चाहिए उसको दिस इक्वल्स टू जीरो, यानी ए इंटू बी इक्वल्स टू जीरो फॉर्म में लाने की कोशिश करो, ताकि तुम ए बराबर जीरो और बी बराबर जीरो इक्वेट कर सको। तुम ये लाइन ऑफ थिंकिंग है। तो अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे ये एक क्वेश्चन दिया और मुझे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है, 2 sin x माइनस कॉस एक्स। यहाँ क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, विच कैन बी रिटेन एज 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसको 1 प्लस कॉस कैंसिल मत करना, क्योंकि हमने बेसिक मैथ में भी बताया था, तुम जिसके लिए सॉल्व करते हो तो उस अननोन को तुम उड़ा नहीं सकते हो, कैंसिल नहीं कर सकते हो, वरना एक सॉल्यूशन मिस हो जाएगा। अगर डायरेक्ट उड़ाया तो x2 दिखेगा, और अगर x कैंसिल नहीं किया तो तुम्हें x का दो वैल्यू दिखेगा, एक 0 और एक 2 दिखेगा। ये सही है, ये गलत तरीका है। ठीक है, तो सेम लॉजिक विल वर्क हियर। इनको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, और लेफ्ट हैंड साइड में ले जा करके 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन ले लेना। तो व्हाट इज लेफ्ट विथ यू नाउ, 2 sin x माइनस कॉस एक्स माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। अब जाके देखो ये कन्वर्ट हो गया a इंटू बी इक्वल्स टू जीरो टाइप, प्लस कॉस माइनस कॉस कैंसिल, फाइनली ये फैक्टराइज हो गया। तो ये भी एक तरीका होता है, लेफ्ट साइड लाके a इंटू बी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो एक आ गया कॉस एक्स इक्वल्स टू -1 और एक आ गया साइन एक्स बराबर हाफ। दोनों का सॉल्यूशन लिख दो। कॉस एक्स -1 का सॉल्यूशन मालूम है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, और इसका अब लिखोगे m पाई या n पाई प्लस -1 टू द पावर n पाई बाई 6 आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सेकेंड वन क्या कर रहा है, इफ दिस आर इन जीपी, अगर ये जीपी में है तो थीटा निकालो। तो ये अगर जीपी में है तो तुम्हें मालूम है, इफ ए बी सी आर इन जीपी, इफ ए बी सी आर इन जीपी दैट मीन्स बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू दिस। अब tan को साइन बाय कॉस में लिखो, कॉस के टर्म में क्यूबिक आया, इस क्यूबिक को फैक्टर थ्योरम से, हीट एंड ट्रायल से फैक्टराइज करो। ठीक है, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू हाफ रखा तुमने, तो देखो इसको सेटिस्फाई कर गया, यानी 2 कॉस थीटा -1 इसका एक रूट है, इससे इसको डिवाइड करो तो दूसरा फैक्टर मिलेगा। ठीक है, बेसिक मैथ में मैंने ऑलरेडी कवर किया था रेशनल रूट थ्योरम फैक्टराइजेशन का। तो यहाँ से एक फैक्टर ये मिल गया और इसका रूट्स इमेजिनरी आ रहा है, तो यानी कुल मिला के कॉस थीटा इक्वल टू हाफ सेटिस्फाई करेगा, और कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ का जनरल सॉल्यूशन ये होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। गॉट इट, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया है 3rd and 4th। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ